आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारी प्रतियोगिता में, जिसका नाम है स्टेटस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। कौन रहेगा राजस्थान विनर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि कल का विनर कौन रहा था। तो अपने यहाँ पे जो कल की विनर रही है वो है ममता कुमावत, एक छोटी सी बच्ची जो 11th क्लास की अभी, और उसने भी सटीक तरीके से और सबसे सही आंसर देने वाली बच्ची है, जिसका नाम है ममता कुमावत। अब बात करते हैं कल के उन 20 स्टेटस वाले क्वेश्चनों की और उनके उत्तरों की, उनका क्या आंसर है वो राइट जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, वो है हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, और कार्डियो जो टर्म्स होती है वो हृदय के लिए यूज होती है, और लॉजी का मतलब अध्ययन होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, कार्डियोलॉजी। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं कि जीव विज्ञान में सबसे अच्छी मित्रता किसकी है। बायोलॉजी की गुड फ्रेंडशिप इन बायोलॉजी की अगर बात की जाती है तो वो होती है लाइकेन की। लाइकेन क्या है ये भी रुक कर लेते हैं। लाइकेन एक प्रकार का संबंध है, रिलेशन है, ना तो ये कवक होता है ना ही शैवाल होता है, दोनों की जो एक साथ मौजूदगी है उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं कि हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। हड्डियों के लिए जो टर्म्स होती है, इसका राइट आंसर जाता है ऑस्टियोलॉजी, लेकिन हड्डियों के लिए जो टर्म्स होती है वो होती है ऑस्टियो, और अध्ययन को क्या बोलते हैं, लॉजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑस्टियोलॉजी। फिर अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई क्या है। जहां माइटोकॉन्ड्रिया को द पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का शक्ति गृह के नाम से जानते हैं, और जहां पे पावर जनरेट होती है, बनती है, जहां पे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है, उस छोटे से पार्ट का नाम है ऑक्सीसोम। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया की इकाई के नाम से अपन किसको बोलेंगे, ऑक्सीसोम को बोलेंगे। और अगला क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का स्त्रावी अंग कौन सा है। द सिक्रेशन सेल ऑर्गेनल, कोशिका का स्त्रावी अंग कौन सा है जिससे पदार्थों का स्त्राव होता है। पदार्थ बोले तो यहाँ पे प्रोटीन के पैकेटों का स्त्राव होता है, और इसका जो राइट आंसर जाता है वो क्या जाता है, गोल्जिकार। गोल्जिकार वो अंग है जो टूटी फूटी कोशिका झिल्ली की मरम्मत का करने का काम करता है, या टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत करने का काम करता है। इसका और भी नाम है जिसे रिपेयरमैन या मैकेनिक ऑफ सेल के भी नाम से जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, वो ये है कि मेडल का तीसरा नियम कौन सा है। तो आप लोगों को मेडल के तीनों नेम याद हो तो आप तीसरे नेम डायरेक्ट बता सकते हो, जो डायहेब्रिड क्रॉस पे लागू होता है, या क्रॉस के इससे समझा जाता है, वो कौन सा होता है, स्वतंत्र अवयवन का नियम होता है। ठीक है, स्वतंत्र अवयवन का नियम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में है कि पादपों के मृत अवशेष अध्ययन के लिए कहाँ रखे जाते हैं। अगर प्राणियों की बात होती तो अपन यहाँ पे आंसर क्या जाता है, म्यूजियम जाता, संग्रहालय जाता। वहीं अगर प्लांट्स की बात होती है तो प्लांट्स की स्टडी के लिए जो उनके मृत या जो डेड भाग होते हैं वो फाइलों में कहाँ रखे जाते हैं, हर्बेरियम में रखे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, वो ये है कि वर्गीकरण में सहायक कुंजी क्या है। क्या है कुंजी, की क्या होती है, की होती है कि जब हम की आपको पता है वर्गीकरण में सहायक होती है, और की में होती है समानताएं और असमानताएं। ठीक है ना, कि इस संघ की या इस जाति की या मान लो इस वर्ग की समानताएं ये होती है, और असमानताएं यानी जीवों के वर्गीकरण में सहायक होती है कुंजी, जिसमें समानताएं और असमानताएं का बना होता है, एक मैनुअल चार्ट बना हुआ होता है। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं कि ICZN का पूरा नाम क्या है। तो सब लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, वह है कि हाइड्रा को कौन से संघ में रखा जाता है। आप लोगों को पता हो कि हाइड्रा का दूसरा नाम है जलव्याल। शुद्ध हिंदी में से क्या बोल सकते हैं, जलव्याल बोल सकते हैं, और इसको किस में रखा जाता है, निडेरिया में रखा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, वो है ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन किस में होता है। फ्लैम सेल ज्वाला कोशिकाएं किस में होती है। तो इन्हें ज्वाला बोलते ही क्यों है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले तो इसका राइट आंसर है प्लेटीहेल्मिन्थेस। और होता क्या है कि इसके शरीर के खंड होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में, उन खंडों के अंदर जो ज्वाला कोशिकाएं होती है उनमें गुच्छे नुमा या यूं कह सकते दीपक की लो नुमा संरचनाएं होती है, जो उत्सर्जन में क्या करती है, सहायता करती है। तो यहाँ राइट आंसर तो जाएगा कौन सा, प्लेटीहेल्मिन्थेस जाएगा। और ज्वाला कोशिकाएं क्यों कहते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं, वो है समुद्री अखरोट किन जीवों को बोला जाता है। सी वॉलनट किन को बोला जाता है। सी वॉलनट की अगर बात किया, समुद्री अखरोट की बात की जाए तो किन को बोला जाता है, टीनोफोरा के सदस्यों को। ठीक है ना, टीनोफोरा को क्या बोला है, टीनोफोरा के जितने भी सदस्य उनको क्या बोला जाता है, सी वॉलनट बोला जाता है। इनका दूसरा नाम भी आपको पता होगा, कॉम जेली।
क्या बोलते हैं, कॉम जेली भी इनको बोल सकते हैं। और अच्छा जो नाम है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग, वो है कंकत गिजगिजिया। कंकत गिजगिजिया, गिजगिजिया, कंकत गिजगिजिया है, गिजगिजा नहीं होता उस तरीके से ही क्या है, कंकत गिजगिजिया होता है। कंकत का मतलब तो होता है क्या, कंगी जैसी संरचना होती है, और गिजगिजा आप समझते हो जेलीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये जो कंकत होता है ये 8 पंक्तियों के रूप में इसके ऊपर उपस्थित पाया जाता है, और ये इसके गमन में क्या करता है, सहायता याद करता है। तो आप लोग याद रखना कंकत गिजगिजिया इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। दो पेशियों को जोड़ने वाली पेशी क्या कहलाती है? पेशी को पेशी से जोड़ना हो या हड्डी को हड्डी से जोड़ना हो, क्या काम में लिया जाता है? स्नायु, या जिसे क्या बोल सकते हैं, लिगामेंट, यानी पेशियों को जोड़ने वाला से तक यहाँ पे कौन सा काम में आएगा, लिगामेंट या स्नायु। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं, वो ये है हीमोग्लोबिन में मौजूद तत्व कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन में आपको पता होगा तत्व पूछा है यहाँ पे, तो तत्व की ओर फोकस करना। वैसे ग्लोबिन प्रोटीन, और हिम क्या होता है यहाँ पे, एक हिम एक लोह अयस्क है, तो यहाँ पर लोह तत्व है, उसका राइट आंसर जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं, वो है पादपों का हरा रंग किस तत्व की मौजूदगी में होता है? ये भी क्वेश्चन डीपली पूछा गया था कि इसमें तत्व पूछा था, तो आपको यहाँ पे हालांकि कुछ बच्चों ने इसका राइट आंसर ये भी दिया है, जो हम राइट भी मान सकते हैं, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित दिया है, लेकिन तत्व पूछा है तो ऑप्शन थे नहीं, ऑप्शन होते तो यहाँ पे कौन सा जाता, मैग्नीशियम एमजिस का राइट आंसर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं कि टमाटरों का रंग है वो लाल किसकी वजह से होता है, या टमाटरों का लाल रंग है वो किसके कारण होता है? टमाटरों का जो लाल रंग होता है आप सभी लोगों को पता हो कि वो लाइकोपीन जो वर्णक होते हैं, जो लाल रंग के होते हैं, उनकी वजह से टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं, वो है मादा हार्मोन कौन से हैं? मादा हार्मोन की बात की जाती है तो मादा हार्मोन होते हैं दो, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों को कंपाउंड यानी सम्मिलित रूप से अपन किस में रख सकते हैं, मादा हार्मोन यानी फीमेल्स हार्मोन्स में रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं कि मुहासों का होना सामान्यतः किसका लक्षण है? जो पिंपल्स होते हैं, एक्नेस वगैरह जो होते हैं, ये होना किसका लक्षण है? आप लोगों को ये भी पता हो कि किसकी वजह से होते हैं, एंड्रोजन या पूजन हार्मोन जिसे मर्दाना हार्मोन बोलते हैं उसकी वजह से होते हैं। और ये सामान्यतः होना नर का या मादा का, हिंट भी दे रखा था नर का या मादा का, तो काफी बच्चों का ये राइट आंसर सही गया था, राइट आंसर गया था, कौन सा था इसमें, नर का। फिर अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं, वो है सरसों के को कौन से कुल में रखा जाता है, या सरसों है वो कौन से कुल में आती है? यही इसकी बात होती है सरसों की, तो वो ब्रासिकेसी में आती है। इसका कई बच्चों ने क्रूसीफेरी भी दिया है, तो क्रूसीफेरी भी राइट आंसर है इसका। ब्रासिकेसी का दूसरा नाम क्या है, क्रूसीफेरी, क्रूसी की जैसी संरचना इसकी होनी, क्रूसीफेरी बोलते हैं इसको। और फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं, वो है गाजर का नारंगी रंग किसके वजह से होता है? यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज रहे थे कि नारंगी रंग पूछा था, सर हमने तो लाल पढ़ा है, लाल गाजर का रंग होता है वो अलग वर्ण के कारण होता है, नारंगी का है वो अलग रंग के कारण होता है, या नारंगी रंग पूछा था तो वही आंसर जाता जो आप लोगों ने पढ़ा है जनरली, वो होता है कैरोटीन। और इसी तरीके से आप लोग भी हमारी प्रतियोगिता में हिस्सा बन सकते हैं। लॉकडाउन खत्म होते ही हम उनको बेस्ट प्राइज देने वाले हैं। राजस्थान में आप लोग भी टॉप कर सकते हैं, आपके सर पे भी हो सकता है टॉप का ताज, यानी आप भी बना सकते हैं अपने आप को राजस्थान में डिफरेंट और सबसे टैलेंटेड पर्सन। अपने आप को साबित करने का ये अच्छा मौका है, तो हमारे चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए और हमारे स्टेटस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे नंबर मिल जाएंगे और वो नंबर है, उन पे आप स्टेटस देख सकते हैं व्हाट्सएप पे। और सबसे पहले और सबसे ज्यादा राइट आंसर देने वाले को लॉकडाउन खत्म होते ही मिलेगा राजस्थान टॉपर को प्राइज। धन्यवाद।